तो चलिए सीधे शुरू करते हैं अपना ये नया विश्लेषण, जहां हम गहराई से बात करने वाले हैं मई 2026 के तुला राशि यानी लीब्रा के एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट पर। देखिए, पिछला कुछ समय तनाव और उथल-पुथल से भरा रहा है ना? पर अच्छी खबर यह है कि मई का महीना इस तनाव से निकलकर एक ठहराव और स्थिरता की तरफ ले जाने का रास्ता तैयार कर रहा है। एक लंबे और थका देने वाले दौर के बाद ये वक्त सच में एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा महसूस होगा। तो आइए देखते हैं कि ग्रहों के ये नए बदलाव निजी और पेशेवर जिंदगी पर क्या असर डालने वाले हैं। इस चर्चा में हम मुख्य रूप से इन 5 क्षेत्रों पर ध्यान देंगे। पहला, द माया एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट। दूसरा, लव एंड रिलेशनशिप्स। तीसरा, करियर ग्रोथ। चौथा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। पांचवा, हेल्थ एंड एजुकेशन। और अंत में फाइनल टेकअवेज। पहला भाग, द मे एस्ट्रोलॉजिकल शिफ्ट फ्रॉम अप्रैल्स फ्रेंजी टू मेज फ्लो। अब अगर तारीखों के हिसाब से देखें तो ये महीने की कुछ सबसे जरूरी डेट्स हैं जो मुख्य ग्रह गोचरों को दर्शाती हैं। शुरुआत होती है 1 मई को स्कॉर्पियो के फुल मून से, जो एक पुरानी आकांक्षा को पूरा करके आर्थिक और आध्यात्मिक शांति देता है। फिर 11 मई को मार्स का एरीज में आना, ये अचानक से ऊर्जा बढ़ा देगा। पर 15 और 16 मई को जैसे ही सन और न्यू मून टॉरस में आएंगे, एक बहुत ही जरूरी स्थिरता आएगी। और आखिर में 31 मई का सैजिटेरियस फुल मून एक बिल्कुल नया व्यापक दृष्टिकोण देकर जाएगा। ऐसा समझिए कि ये पूरी कहानी आपादापी से निकलकर शांति की तरफ जा रही है। और वैसे ये कोट महीने की सबसे बड़ी थीम को बिल्कुल परफेक्टली समझाता है। लोगों को खुश रखने की आदत को छोड़ना और आखिरकार अपनी शुद्ध वास्तविक पहचान को अपनाना। अक्सर होता क्या है कि शांति बनाए रखने के चक्कर में समझौता कर लिया जाता है, पर अब और नहीं। इस महीने की ऊर्जा इस पुराने पैटर्न को तोड़कर अपनी कहानी खुद अपनी आवाज में लिखने की प्रेरणा देती है। ये आत्मखोज का वक्त है। दूसरा भाग, लव एंड रिलेशनशिप डायनामिक्स, डीप इमोशनल बॉन्डिंग एंड मैनेजिंग टेंशंस। रिश्तों के मामले में ये महीना एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। शुरुआती मई में मार्स के प्रभाव से थोड़ी भावनात्मक थकान और टकराव देखने को मिल सकता है। ऐसा लग सकता है कि यार एक ही बात पर बार बार बहस क्यों हो रही है। पर रुकिए, क्योंकि मई के आखिरी हिस्से में वीनस अपना जादू दिखाएगा। तब चीज़ों में ठहराव आएगा, संचार बेहतर होगा और रिश्ते और भी गहरे हो जाएंगे। यानी शुरुआत में थोड़ी मेहनत है, पर अंत काफ़ी सुकून भरा है। इसलिए सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि महीने के मध्य भाग में इंतहाई धैर्य रखना होगा, खासतौर पर 11 से 15 मई के बीच। इस दौरान ईगो क्लैशेस अपने चरम पर हो सकते हैं। पुराने मुद्दे अचानक से निकलकर बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे में किसी भी उग्र स्थिति में शांत संचार से काम लेना और थोड़ी समझदारी दिखाना ही रिश्तों में दरार आने से बचा सकता है। तीसरा भाग, करियर ग्रोथ थ्रू पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सक्सेस। करियर की बात करें तो सफलता अब अकेले आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि प्रभावी साझेदारी और टीम वर्क में छिपी है। ये पॉइंट्स बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं कि नए लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो या क्लाइंट्स के साथ मिलकर काम करना हो, सहकर्मियों का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम फैलाने के भी चांसेस बन रहे हैं। असल में दूसरों को साथ लेकर चलना ही इस वक्त करियर का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन इतने शक्तिशाली क्यों है? इसका सीधा जवाब है जुपिटर का जेमिनी में आना। ये प्लेसमेंट ज्ञान बांटने और संचार के माध्यम से विकास के रास्ते खोलती है। जो लोग नए नेटवर्क्स बनाएंगे, अपने आइडियाज खुलकर शेयर करेंगे, उनको सीधा और बड़ा फायदा अपने पेशावर विकास में देखने को मिलेगा। ये शिक्षा और संवाद दोनों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। चौथा भाग, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैलेंसिंग शेयर्ड रिसोर्सेज एंड न्यू इनकम। पैसों के मामले में ये महीना एक पुश एंड पुल जैसी स्थिति बनाएगा। एक तरफ से ठोस आमदनी के नए स्रोत आएंगे, जैसे रॉयल्टीज, फैमिली सपोर्ट या करियर बोनसेस। लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक खर्चे भी सामने आएंगे, खासकर पार्टनर से जुड़े खर्चे या घर की जरूरतें। इसका मतलब साफ है कि लंबे समय की आर्थिक स्थिरता के लिए भावनाओं में बहकर खर्च करने के बजाय एक कड़ी बजट प्लानिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। 25 ये नंबर काफी स्पेशल है। ये अंक टॉरस के उस डिग्री को दर्शाता है जहां 16 मई को न्यू मून आने वाला है। इसे एक कॉस्मिक रीसेट बटन की तरह समझिए। ये रीसेट लंबे समय की आर्थिक स्थिरता के नए दरवाजे खोलेगा। हो सकता है कोई अचानक बोनस मिल जाए या पुराना रुका हुआ पैसा वापस आ जाए। ये आर्थिक तनाव को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। पांचवा भाग, हेल्थ एंड एजुकेशनल प्रोग्रेस, स्टेडी प्रोग्रेस थ्रू रूटीन एंड डिसिप्लिन।
अब इन तीव्र बदलावों के बीच शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए दैनिक दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है। ये 3 आसान लेकिन असरदार कदम हैं। पहला, तनाव को समझदारी से संभालना। दूसरा, 11 मई के बाद अगर आलस्य या पेट की कोई समस्या लगे तो उसे तुरंत ठीक करना, टालना नहीं। और तीसरा, पढ़ाई या सीखने के प्रति पूरा अनुशासन बनाए रखना। बस इतना सा रूटीन दिन भर की शांति सुनिश्चित कर देगा। और हाँ, ध्यान देने वाली एक बड़ी अच्छी बात यह है कि महीने की शुरुआत में जो भी ध्यान भटकाने वाली चीजें होंगी वो 15 मई के बाद अचानक से कम हो जाएंगी। मानसिक स्पष्टता और फोकस में भारी सुधार आएगा। इस वजह से कोई भी नया प्रोजेक्ट, एग्जाम या एकेडमिक काम आसान लगने लगेगा और उसमें सफलता पाना भी काफी सरल हो जाएगा। छठा और आखिरी भाग, फाइनल टेकअवेज फॉर लिब्रास सिंथेसाइजिंग द May 2026 एनर्जीज। अगर हम पूरे महीने के इस कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोलॉजिकल डेटा को समेटना चाहें तो ये 4 सबसे जरूरी प्रैक्टिकल कदम निकल कर आते हैं। पहला, रिश्तों में खुला और शांत संचार रखें। दूसरा, करियर में आगे बढ़ने के लिए टीम वर्क का सहारा लें। तीसरा, आर्थिक योजनाओं में लंबे वक्त का अनुशासन बनाए रखें। और चौथा, तनाव से लड़ने के लिए एक अच्छी दैनिक दिनचर्या बनाएं। ये 4 नियम इस महीने को कंप्लीटली स्मूथ बना देंगे। तो जैसे जैसे इस महीने की शुरुआती उथल-पुथल शांत होगी, आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या इस ठहराव भरी ऊर्जा का फायदा उठाकर आखिरकार लोगों को खुश रखने की आदत को पीछे छोड़ा जाएगा? क्या अपनी सच्ची और ऑथेंटिक आवाज को सबसे ऊपर रखने का फैसला लिया जाएगा? चुनाव बिल्कुल आमने सामने है। इस विश्लेषण से मिली स्पष्टता आने वाले वक्त में एक बेहतर और आत्मनिर्भर रास्ता चुनने में जरूर मदद करेगी।